प्यारे बच्चों, नानी की कहानियाँ चैनल में आप सभी का स्वागत है। नानी आज आपके लिए पंचतंत्र से ही एक और कहानी लेकर आई हैं, बंदर और मगरमच्छ। कहानी सुनाने से पहले नानी आज आपको पंचतंत्र के बारे में कुछ बताएंगी, क्योंकि नानी के पास बहुत से बच्चों की क्वेरीज आई हैं कि पंचतंत्र क्या है। तो सुनो पंचतंत्र कैसे लिखा गया और क्या है। एक राजा था अमर शक्ति। उसके 3 बेटे थे। राजा के बेटे थे बहुत लाड़ प्यार से पाले जा रहे थे। कुछ बड़े हुए तो राजा ने उन्हें पढ़ने के लिए गुरुकुल भेजा। पहले बच्चे गुरु के पास आश्रम में रहकर ही पढ़ाई करते थे, उसे कहते थे गुरुकुल। तो राजा ने बच्चों को गुरुकुल भेजा कि ये अपनी विद्या प्राप्त कर लें। लेकिन तीनों ही बेटे पढ़ाई करना ही नहीं चाहते थे। वो गुरुकुल से वापस आ गए। राजा ने कई दूसरे और गुरुकुलों में भेजा कि शायद वहाँ पढ़ लें, लेकिन वो कहीं भी पढ़ना नहीं चाहते थे, वापस आ गए। अब राजा बहुत चिंतित, परेशान बैठा कि कैसे ये बच्चे बड़े होकर क्या करेंगे, राजकार्य कैसे चलाएंगे। जिसने विद्या अध्ययन नहीं किया, जिसे कोई ज्ञान ही प्राप्त नहीं हुआ, भला उसमें राज्य चलाने की योग्यता कहाँ से आएगी। तो राजा के एक मंत्री विष्णु शर्मा ने कहा, महाराज, इन बच्चों को आप मुझे दे दीजिए, मैं इनको विद्वान बना दूंगा। अब विष्णु शर्मा ने सोचा, ये बच्चे सीधे से विद्या ग्रहण नहीं करेंगे, तो इनके लिए मुझे कोई नई टेक्निक सोचनी पड़ेगी। क्या सोचा उसने? उसने छोटी छोटी कहानियाँ लिखी सरल भाषा में। कहानियाँ छोटी थी, लेकिन हर कहानी में एक गंभीर मैसेज था। रोज रोज उसने बच्चों को एक एक कहानी सुनाई। कहानियों से बच्चों का जीवन के प्रति ज्ञान बढ़ता चला गया और धीरे धीरे उनको ज्ञान की प्राप्ति हुई, विद्या की ओर झुकाव हुआ और आगे चलकर वो राजा बने। तो ये कहानियाँ जो उसने लिखी, उसका नाम लिखा पंचतंत्र। 5 भागों में डिवाइड करके उसने बहुत सारी कहानियाँ लिखी और उनसे राजकुमारों को जीवन की प्रैक्टिकल नॉलेज दी। इसी पंचतंत्र से आज की हमारी कहानी नानी सुनाएंगी, बंदर और मगरमच्छ। एक नदी के किनारे एक बहुत बड़ा सेब का पेड़ था। उस पेड़ पर एक बंदर रहता था। पेड़ पर बहुत बड़े बड़े लाल लाल मीठे मीठे सेब आते थे। 12 महीने आते रहते थे। बंदर उन्हें खा के आराम से रहता था। एक दिन नदी में से निकलकर एक मगरमच्छ वहाँ आया। बंदर ने मगरमच्छ को देखा तो चिल्लाया, कौन हो तुम? मगरमच्छ ने कहा, मैं एक मगरमच्छ हूँ, इसी नदी में रहता हूँ और खाना ढूंढते ढूंढते मैं इस तरफ आया हूँ। बंदर बोला, अरे तुम खाना चाहते हो तो इस पेड़ पर तो बहुत सेब हैं, लो मैं तुम्हें देता हूँ। उसने ऊपर से बहुत से फल नीचे फेंके। मगरमच्छ ने उन्हें खाया। ओह, इतने स्वाद फल! उसने कहा, इतने स्वादिष्ट फल तो मैंने कभी खाए ही नहीं। अगर मैं कल आऊँ तो क्या फिर तुम मुझे दोगे? बंदर बोला, अब तुम मेरे मित्र बन गए हो, तुम्हारा स्वागत है, तुम किसी भी दिन कभी भी आओ, मैं तुम्हें जितने चाहोगे उतने फल दूंगा। अब रोज मगरमच्छ आता और बंदर ऊपर से पेड़ पर से उसे फल दे देता। इस तरह कई दिनों तक चलता रहा। दोनों बहुत घनिष्ठ मित्र बन गए। आपस में बहुत बातें होने लगी। एक दिन दोनों ने एक दूसरे के परिवार और मित्रों के बारे में पूछा। बंदर बोला, मेरा ना तो कोई परिवार है, ना कोई मित्र है। पहली बार मगरमच्छ तुम ही मेरे मित्र बने हो। मगरमच्छ ने बताया,
मैं अपनी पत्नी के साथ नदी के उस तरफ रहता हूँ। बंदर बोला, अरे तुम्हारी पत्नी भी है, तो आज से मैं तुम्हारी पत्नी के लिए भी फल दूंगा। अब रोज बंदर मगरमच्छ को खूब सारे फल देता। मगरमच्छ की पत्नी ने फल खाए, बहुत पसंद आए। बोली, अरे ये तो बहुत ही स्वादिष्ट हैं, कल से मेरे लिए इसके दुगने डबल फल लाना। मगरमच्छ ने जाके कहा, बंदर ने डबल फल दे दिए। अब बंदर की पत्नी बहुत लालची थी। मगरमच्छ की पत्नी को फल तो बहुत पसंद आते थे, लेकिन ये अच्छा नहीं लगता था कि उसका पति रोज शाम को, यानी मगरमच्छ रोज शाम को लेट आता है। तो मगरमच्छ से बोली, तुम शायद मुझे झूठ कहते हो कि बंदर तुम्हारा मित्र है। बंदर तो तुम्हारा मित्र हो ही नहीं सकता, मगरमच्छ तो बंदर को खाते हैं। मगरमच्छ बोला, नहीं, वो मेरा मित्र है, तभी तो मुझे इतने सारे फल रोज देता है। अगले दिन बोली, अगर बंदर तुम्हारा मित्र है तो आज तुम उसे अपने घर बुलाओ, मैं भी उससे मिलना चाहती हूँ। असल में मगरमच्छ की पत्नी बहुत ही दुष्ट थी और उसका एक गलत मंशा थी। क्या चाहती थी वो? उसने मन में सोचा, जो बंदर इतने मीठे फल रोज खाता है तो उसका दिल कितना मीठा होगा, किसी तरह मुझे वो दिल खाने को मिल जाए। मगरमच्छ बोला, ऐसे कैसा संभव है, वो तो बंदर है, पेड़ पर रहता है, वो अगर नदी में आएगा तो बेचारा डूब जाएगा। अब मगरमच्छ की पत्नी बहुत ही चालाक थी, रोज रोज उसका लालच बढ़ता ही जा रहा था। एक दिन उसने मन में ठान लिया, मुझे तो बंदर का दिल खाना ही है, किस तरह से मैं इसे मंगाऊं। अगले दिन जब मगरमच्छ आया तो कुछ उसने एक्टिंग करी। बोली, मेरी बहुत तबीयत खराब है, आज मैं डॉक्टर के पास गई थी। डॉक्टर ने कहा, तुम तभी ठीक हो सकती हो जब बंदर का दिल खाओगी, तो कल तुम मेरे लिए बंदर का दिल ले आना। मगरमच्छ बोला, तुम्हें पता है ये संभव नहीं है, वो मेरा मित्र है, मैं ऐसा नहीं कर सकता। सुबह जब मगरमच्छ जाने लगा तो बोली, आज जब तुम शाम को आओगे तब तुम मुझे जिंदा नहीं पाओगे, मेरी बीमारी बढ़ती जा रही है। मगरमच्छ बोला, बताओ मैं क्या करूं? बोली, अगर तुम मुझे जिंदा देखना चाहते हो, अगर तुम मुझे प्यार करते हो तो मेरे लिए बंदर आज ले आना, नहीं तो आज तुम मुझे जिंदा नहीं पाओगे। अब मगरमच्छ बहुत परेशान हो गया, अपनी बीवी को प्यार भी करता था, उसे मरने भी नहीं देना चाहता था। बहुत दुखी मन से गया और बंदर के पास जाकर बोला, मित्र, मेरी पत्नी भी तुमसे बहुत प्रसन्न है, वो तुमसे मिलना चाहती है, उसने तुम्हें खाने पर बुलाया है, तो चलो आज तुम मेरे साथ मेरे घर चलो। बंदर बोला, ये कैसे संभव है, मैं तो पेड़ पर रहता हूँ, नदी में नीचे उतरते ही मैं तो डूब जाऊंगा। बोला, नहीं नहीं, ऐसी क्या बात है, मैं तुम्हें अपनी पीठ पर बिठा कर ले चलूंगा। अब बंदर बहुत खुश हुआ, आज तक किसी ने उसे खाने पर बुलाया भी नहीं था, तो उसने कहा, ठीक है। अब बंदर मगरमच्छ की पीठ पर बैठ गया और मगरमच्छ धीरे 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 पानी में तैरता हुआ जाने लगा। जब आधे रास्ते पहुंच गया तो उसने सोचा, अब बंदर को पूरी बात बताने में कोई हर्ज नहीं है, तो वो नदी में काफी नीचे की तरफ जाने लगा। बंदर चिल्लाया, अरे मित्र, ये क्या कर रहे हो, नीचे जाओगे तो मैं तो डूब ही जाऊंगा। बोला, हाँ, मैं तुम्हें डुबाना ही चाहता हूँ, मैं तुम्हें मारना चाहता हूँ। बंदर बोला, लेकिन मैं तो तुम्हारा मित्र हूँ, ऐसा क्यों कर रहे हो? बोला, मेरी पत्नी बहुत बीमार है, डॉक्टर ने बताया है कि बंदर का दिल खाने से ही वो ठीक होगी, इसलिए मैं तुम्हें मारना चाहता हूँ। अब बच्चों, 1 मिनट के लिए सोचो, इमेजिन करो, बंदर मगरमच्छ की पीठ में बैठा हुआ है, पीठ पर बैठा हुआ है,
मगरमच्छ नदी में नीचे जाए जा रहा है। बंदर बचे तो कैसे बचे? पीछे जा नहीं सकता, पेड़ बहुत दूर रह गया। नदी में कूदेगा, छलांग लगाएगा तो बेचारा मर जाएगा, उसे तैरना नहीं आता। वीडियो 1 मिनट पॉज करो और प्यारे बच्चों कुछ क्षण के लिए सोचो, बंदर कैसे अपनी जान बचा सकता है? तो क्या सोचा आपने? कुछ युक्ति दिमाग में आई? तो सुनो बंदर ने क्या किया। मगरमच्छ ने कहा, मेरी पत्नी तुम्हारा दिल खाना चाहती है क्योंकि उसे डॉक्टर ने बताया है। बंदर बहुत सहजता से बोला, हंसकर बोला, अरे बस इतनी सी बात, मेरा दिल चाहिए तो तुमने पहले क्यों नहीं बताया? मगरमच्छ बोला, क्यों, क्या हुआ? बोला, अरे मैं तो अपना दिल निकाल कर पेड़ के तने में एक खोह में रखाया हूं। तुम कहते तो मैं तो वहीं से निकाल कर तुम्हें दे देता, तुम्हारी पत्नी बच जाती। अब मेरे पास तो अभी दिल है ही नहीं। मगरमच्छ बोला, तो फिर अब क्या करें? बोला, करना क्या है, वापस चलो, दिल ले लेते हैं और लेकर तुम्हारी पत्नी को दे देंगे, वो ठीक हो जाएगी। मगरमच्छ ने कहा, चलो जल्दी जल्दी चलते हैं। अब जल्दी जल्दी तैरते तैरते मगरमच्छ बंदर को वापस नदी में ले आया। जैसे ही पास आए, पेड़ दिखा, कूद कर बंदर ऊपर चढ़ गया। जब काफी देर नहीं आया तो मगरमच्छ ने कहा, अरे मित्र जल्दी से लाओ दिल, देर हो रही है। तो बंदर बोला, क्या तुम मुझे इतना मूर्ख समझते हो? जो मगरमच्छ मुझे मारना चाहता है उसको मैं अपना दिल दूंगा? अब मैं वापस आऊंगा, आज से हमारी तुम्हारी कोई दोस्ती नहीं है, जाओ तुम अपनी उस मूर्ख वाइफ के पास ही जाकर रहो। सो बच्चों, इस कहानी से तुम्हें क्या शिक्षा मिली? हमारे सामने कितनी भी कठिन से कठिन, टफ से टफ परिस्थिति हो, सिचुएशन हो, हमें उसका मुकाबला बहुत धैर्य से, बहुत शांति से, बुद्धि से करना चाहिए। अब देखो, बंदर तो बेचारा बिल्कुल मरने की कगार पर था। अगर वो डर जाता, अगर धैर्य से काम न लेता तो शायद मृत्यु का ही ग्रास बन जाता। इसलिए जब भी कभी मुश्किल परिस्थिति आए, बहुत धैर्यपूर्वक उसका उपाय ढूंढो। अगर बुद्धि का प्रयोग करोगे, धीरता से काम लोगे तो कोई ना कोई उपाय अवश्य मिल जाएगा। सो बच्चों, कहानी कैसी लगी? ध्यान से सुनने के लिए धन्यवाद। अगर कहानी अच्छी लगी हो तो इसे लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक यू, धन्यवाद। ओके, बाय बाय।